नमस्कार। आज हम कल्याणी यूनिवर्सिटी के 2025 पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास यूनिवर्सिटी के दो ज़रूरी दस्तावेज हैं। एक तो है सामान्य विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा है जिसमें सीटों और योग्यता की पूरी जानकारी दी गई है। हमारा मकसद इन दस्तावेजों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकालना, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो आवेदन करने की सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि भाई योग्यता की शर्तें क्या हैं, कौन कौन से विषय उपलब्ध हैं, सीटें कितनी हैं, इंपॉर्टेंट तारीखें कौन सी हैं, और हाँ, कुछ ऐसी खास बातें जिन पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आधिकारिक विज्ञापन देखते हैं। एडनो पीएचडी 022025, ये 7 जुलाई 2025 का है। कल्याणी यूनिवर्सिटी अपने 2025 के नियमों के हिसाब से पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए आवेदन मांग रही है। और भाई विषयों की लिस्ट तो काफी लंबी चौड़ी है। हाँ, इसमें 4 मुख्य फैकल्टीज शामिल हैं। आर्ट्स एंड कॉमर्स, इसमें बंगाली, इतिहास, अर्थशास्त्र जैसे विषय हैं। फिर साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोटेक वगैरह शामिल हैं। एजुकेशन फैकल्टी भी है जिसमें एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन है। और चौथा ईटीएम यानी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस जैसे विषय हैं। पूरी लिस्ट तो विज्ञापन में दी ही हुई है। अच्छा, आवेदन शुल्क मतलब एप्लीकेशन फी वो भी बताया है। सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए 600 रुपये और एसटी, एसटी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये। अब आते हैं योग्यता पर, एलिजिबिलिटी, ये जानना बहुत जरूरी है। सही कहा। देखिए, चयन प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से मौजूदा यूजीसी नियमों के अनुसार होगी। योग्यता के लिए या तो आवेदक के पास जेआरएफ होना चाहिए, मतलब जो यूजीसी नेट, सीएसआईआर, नेट, सेट, गेट जैसी नेशनल लेवल की परीक्षा पास करने पर मिलता है। या फिर आवेदक ने इनमें से कोई परीक्षा पास की हो, भले ही जेआरएफ ना मिला हो, पर उनके पास एक वैलिड स्कोर होना चाहिए। सीधा सीधा कहें तो इनमें से कोई एक नेशनल लेवल की परीक्षा पास होना जरूरी है। और अगर कोई एक से ज्यादा विषयों में अप्लाई करना चाहे तो क्या करना होगा? हाँ, तो हर विषय के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। और एक और बात, जो आवेदक पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं, मतलब इन सर्विस हैं, उन्हें दाखिले के समय अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी वो जमा करना होगा। ठीक है। समय सीमा मतलब टाइम फ्रेम वो भी एकदम साफ है। ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से शुरू होकर 25 जुलाई 2025 तक चलेंगे। इंटरव्यू के लिए जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनकी लिस्ट 29 जुलाई को आ जाएगी। इंटरव्यू 18 अगस्त तक पूरे करने होंगे। मेरिट लिस्ट 20 अगस्त को आएगी और फिर दाखिला 21 और 22 अगस्त को होगा। सारी प्रक्रिया उनके पोर्टल qumsel.kumsel.kyu.ac.in पर ऑनलाइन ही होगी। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे दस्तावेज पर आते हैं जिसमें सीटों और खास योग्यताओं का ब्यौरा दिया गया है। पहले वाले में तो सामान्य जानकारी थी। हाँ, और यहीं पर जानकारी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि विभागों ने सीटों और स्पेशलाइजेशंस का पूरा कच्चा चिट्ठा दिया है। बिल्कुल, ये दस्तावेज हर विभाग के लिए खाली सीटों की संख्या, जरूरी मास्टर डिग्री प्रतिशत जो ज्यादातर 55% है, और स्पेशलाइजेशन के जो क्षेत्र हैं उनको बताता है। यहीं पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए आर्ट्स एंड कॉमर्स में बंगाली में 13 सीटें हैं, ज्यादातर ओपन स्पेशलाइजेशन में हैं। एक सीट आधुनिक बंगाली कलिता के लिए रखी गई है। इतिहास में कुल 10 सीटें हैं, कुछ यूनिवर्सिटी कैंपस में, कुछ कृष्णानगर गवर्नमेंट कॉलेज में भी हैं। और स्पेशलाइजेशन के क्षेत्र भी बताए हैं, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास, पब्लिक हेल्थ का इतिहास वगैरह। केमिस्ट्री में 26 सीटें हैं, कुछ ओपन, कुछ खास जैसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के साथ। फिजिक्स में 11 सीटें हैं जिनमें थियोरेटिकल, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, मटेरियल साइंस जैसी विशेषज्ञताएं हैं। कुछ विभाग जैसे बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, वो तो कुछ सीटों के लिए एमएससी डिग्री पास करने का साल भी देख रहे हैं, मतलब 2023 से बाद का नहीं होना चाहिए। और नेट गेट योग्यता जैसी अतिरिक्त शर्तें भी रख रहे हैं। ये काफी स्पेसिफिक है। हाँ, इसमें दिलचस्प बात यह है कि डिटेल का लेवल क्या है। ज़ूलॉजी में कुछ सीटों के लिए खास तौर पर नेट जेआरएफ या उसके बराबर की फेलोशिप मांगी गई है। एजुकेशन विभाग में योग्यता थोड़ी जटिल लग सकती है, जो एमए, एमएससी इन एजुकेशन या एमएड के अलग अलग कॉम्बिनेशंस पर आधारित है। ईटीएम संकाय में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फाइनेंस, मार्केटिंग और ऑपरेशंस में स्पेशलाइजेशन वाली सीटें निकाली गई हैं। तो मतलब मुख्य बात ये निकलती है कि सामान्य योग्यता के अलावा
हर विभाग की अपनी जो विशिष्ट जरूरतें हैं उन्हें जांचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग्यता सिर्फ 55% अंक पाना ही नहीं है, बल्कि आवेदक की विषय पृष्ठभूमि, कोई विशेष परीक्षा योग्यताएं और कभी-कभी विभाग द्वारा तय रिसर्च एरिया की प्राथमिकताएं भी मायने रखती हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कल्याणी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए कई क्षेत्रों में अच्छे अवसर मौजूद हैं, लेकिन जैसा हमने देखा आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा बहुत सख्त है, 15 से 25 जुलाई, और योग्यता की शर्तें काफी विस्तृत हैं। दोनों दस्तावेजों को, वो जो सामान्य विज्ञापन है और जो सीटों व योग्यता वाली लिस्ट है, ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? अगर कोई आवेदन करने का मन बना रहा है तो भाई डेडलाइन का ध्यान रखना होगा और हर डिपार्टमेंट की खास ज़रूरतों को समझना होगा। एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, ये जो खास विशेषज्ञताएं बताई गई हैं, क्या ये मौजूदा रिसर्च ट्रेंड्स को दर्शाती हैं या ये मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के जो मौजूदा शिक्षक हैं उनकी विशेषज्ञता पर आधारित है? ये आगे सोचने वाली बात हो सकती है। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, ये विशेषज्ञताएं शायद विश्वविद्यालय की मौजूदा रिसर्च स्ट्रेंथ्स और भविष्य की संभावित दिशाओं का संकेत देती हैं। उम्मीदवारों को ये भी सोचना चाहिए कि उनके अपने शोध हित, मतलब रिसर्च इंटरेस्ट्स, इन दी गई विशेषज्ञताओं के साथ कितने मेल खाते हैं।